Assalamu alaikum viewers. This is me Abdul Rahman, Assistant Director, Home Department Civil Secretariat and former Statistics Lecturer at University of Balochistan. I welcome you all once again. आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिगार्ड्स कोडेड लैंग्वेज. अब कोडेड लैंग्वेज है क्या एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. आज की वीडियो बनाने का मकसद सम ऑफ माय फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड कि मतलब वो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जिनकी बायो लैंग्वेज पे ग्रिप तो है, मतलब देयर बैकग्राउंड इज बायो, लेकिन जो सीएसएस के जीएसएस सब्जेक्ट में जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर में जो एनालिटिकल पोर्शन है उनको वो स्किप कर लेते हैं और वो तवक्कल पे चलते हैं कि यार वी विल ट्राई टू पास दिस पेपर विद द हेल्प ऑफ जस्ट बायो सेक्शन. सो उसके लिए आज एक इजी ट्रिक उनका लिए मेरा मशवरा ये है कि मतलब बजाय कि एनालिटिकल पोर्शन को छोड़ने का या स्किप करने का, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर में ऑलमोस्ट जो एग्जामिनर एक सवाल दे देता है जिसका जस्ट वन लाइन आंसर है, तो उसका ट्रिक इफ यू अंडरस्टैंड, सो आई थिंक जो 5 नंबर सॉलिड स्कोर है कुछ ना करने से, तो वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट कर ले दैट वुड हेल्प यू आउट. सो कोडेड लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं आज. उसका जो एक इजी ट्रिक है उसको सीखते हैं कि हाउ डज इट वर्क, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू सॉल्व सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. ये सिर्फ आपको जैसे पेपर में भी हेल्प आउट नहीं करेगा, जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स इंटीरियर और अदर सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वन पेपर जीके या पीएमएस के पेपर्स में आपको इस तरह के जो कोडेड लैंग्वेज के क्वेश्चंस है ये हेल्प आउट कर लेता है. सो सिंपली इसके 2-3 टेक्निक्स है. जब आप क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं सो यू विल गेट टू नो कि इस क्वेश्चन को किस तरह पिक करना है. सो आज की वीडियो आप लाजमी उन दोस्तों से भी शेयर कर ले जो अभी 2025 के सीएसएस में अपियर हो रहे और दे आर वरीड अबाउट एनालिटिकल पोर्शन कि इसको हम किस तरह सॉल्व करें, या हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारी जो बैकग्राउंड है वो बायो है. सो इस तरह के क्वेश्चंस को समझना या इन पर ग्रिप हासिल करना दैट टेक्स टाइम. सो जस्ट इट नीड्स 5 to 10 मिनट्स. उन दोस्तों से शेयर कर ले कि 5 या 10 मिनट इन वीडियो को देख ले. सो 5 सॉलिड स्कोर है. एनालिटिकल पोर्शन को खाली छोड़ने से बेहतर है गो फॉर सच सॉर्ट ऑफ कोडेड लैंग्वेज क्वेश्चंस. सो एक पास्ट पेपर उठा लेते हैं. तो उस पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख लेता हूं कि उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं. अच्छा, एक चीज़ इसमें अपने ज़हन में रखना है, स्पेशली जो नेक्स्ट ईयर 2026 में अपियर होने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरा फ्री एडवाइस ये है कि जब आप शुरू करते हैं अपनी तैयारी को, सो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन डू वन थिंग लाजमी कि जो पास्ट पेपर्स है आपके 5 साल पेपर्स प्रिंट आउट कर ले अलॉन्ग विद सिलेबस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे ऑप्शनल, सो उनको आप इस तरह बाइंड कर ले. सो डेली बेसिस पे जब भी आप स्टडी कर लेते हैं सो गो थ्रू योर पास्ट पेपर्स, गो थ्रू योर सिलेबस. अब जैसे फर्ज करें ये मेरे पास्ट पेपर्स थे, मतलब 5 साल के जो थे, सो उसको मैंने फ्लैगिंग भी की है. अब यहाँ से जीएसए के पेपर का एक सवाल हम लोग देखते हैं जिसमें कोडेड लैंग्वेज के हवाले से सवाल आया हुआ है. ये है 2022 का सीएसएस पेपर जीएसए सब्जेक्ट का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट है. 5 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है. हाउ डू वी सॉल्व? सो लेट्स सी. सीएसएस 22 का है क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट. अब डी पार्ट में सवाल आया हुआ है कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ब्रदर इज रिटन एज, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, मतलब वही जो कोडेड लैंग्वेज है आपके पास, brother is written as, आगे कोड दिया हुआ है QDG SN QA. Then in same language sister would be written as, then in the same language sister is written as question mark है आपके पास. अब इस आसान है सवाल, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका
क्या रॉकेट साइंस है या इसमें कोड किस तरह इस्तेमाल हुआ है। अब ये 5 नंबर का सवाल है, इसका आंसर 1 लाइन बन देता है कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ब्रदर इज रिटन लाइक दिस। कोड वो आपको दे देते हैं, आपने सिंपली इस कोड पे फोकस करना है कि इस कोड को इन लोगों ने बनाया कैसे है। जब आप इस कोड को समझ लेंगे तो फिर यहाँ पर सिस्टर को कहता है इसी कोड में लिखना है। जो भी कोड एग्जामिनर दे दे देन यू आर बाउंड टू अडॉप्ट या फॉलो इससे जो भी फार्मूला इसने यूज किया हो, जो भी कोड इसने यूज किया हो, द सेम कोड अकॉर्डिंग टू दैट दिस कोड यू हैव टू सॉल्व आउट सिस्टर कि सिस्टर को किस तरह सॉल्व किया। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने रफ पेज पे, मतलब वो जो आपको एक आंसर शीट एग्जाम में दिया जाता है उसके एंड में आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्विकली आप अल्फाबेट्स ड्रा कर ले, EFGHILMNOPQRSTUVWXYZ। अच्छा, इसको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने अल्फाबेट्स ड्रॉप कर लिए सर। इसी के थ्रू से हम इस कोड को देखते हैं कि एग्जामिनर ने ये कोड किस तरह दिया हुआ है। अब फोकस कर ले यहाँ पर ब्रदर, जो ब्रदर के अल्फाबेट से स्पेलिंग्स है, और इस कोड पे तसल्ली से फोकस कर ले। अब देख लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से शुरू कर लेते हैं ब्रदर आर। अब यहाँ पर देख आसान से मतलब इसको ट्रिक इसने जो यूज किया वो ट्रिक ये है। अब यहाँ पर आर है, यहाँ पर सिमिलरली आर है। आर से पहले क्या अल्फाबेट हमारे पास आ जाता है, किव। एग्जामिनर ने यहाँ पर किव यूज किया हुआ है। सेकेंडली यहाँ पर देख लेते हैं जो ब्रदर का स्पेलिंग है उसमें ई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ई। सो ई से पहले अल्फाबेट देख लेंगे, दैट इज डी। सी है, एग्जामिनर हैज यूज्ड अल्फाबेट डी। अब यहाँ पर देख लेते हैं एच है। सो हम देख लेंगे यहाँ पर एच। एच से पहले क्या है अल्फाबेट, जी। सी है, एग्जामिनर ने जी का कोड यूज किया हुआ है। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग टी, अल्फाबेट जो ब्रदर के स्पेलिंग में है। सिमिलरली है टी। टी से पहले क्या आता है हमारे पास, एस। एग्जामिनर ने जो कोड यूज किया हुआ है एस। यहाँ पर देखो, अब अकॉर्डिंगली एग्जामिनर के कोड से इसी को ट्रेस आउट कर रहे। सबसे पहले आपने इसको ट्रेस आउट करना है। जब आप इसको ट्रेस आउट कर ले, सेम कोड आपने सिस्टर पे भी यूज करना है। अब यहाँ पर देख लेंगे ओ। ओ से पहले क्या अल्फाबेट हमारे पास, एन। सी, एग्जामिनर ने यहाँ पर एन का अल्फाबेट यूज किया हुआ है। अगेन आर। आर हमारे पास, आर से पहले यानी इसने एग्जामिनर ने रिवर्स ऑर्डर की फार्मूला यूज किया हुआ है या टेक्निक ट्रिक यहाँ पर यूज की है, किव। अगेन यहाँ पर हमारे पास किव आ रहा है। सी, बी। सो डू व्हाट, बी से पहले अल्फाबेट के हमारे पास ए। सो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या, ए यूज किया हुआ है। अब इसी कोड को देखते हुए जिस तरह एग्जामिनर ने अडॉप्ट किया हुआ है हम सिस्टर को सॉल्व आउट कर लेंगे। लेट्स सपोज एस से शुरू कर ले या आर से देखते हैं, जैसे इस तरह को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आर। आर से पहले क्या है, किव। किव हम लोग लिख लेंगे। ई। ई से पहले क्या अल्फाबेट आ जाता है, डी। हम लोग डी लिख लेंगे। सिस्टर में टी। टी से पहले क्या अल्फाबेट है, क्योंकि एग्जामिनर का कोड भी हम लोगों ने इसी तरह ट्रेस आउट किया था। टी से पहले एस है, हम लोग एस लिख लेंगे। अब यहाँ पर एस है, सो एस से पहले क्या, आर। सी है, आर हम लोग लिख लेंगे। आई। आई से पहले क्या अल्फाबेट हमारे पास आ रहा है, एच। अगेन एस। एस से पहले क्या अल्फाबेट हमारे पास, आर। सो दिस इज योर आंसर। अब ये इजीली इन सॉलिड 5 नंबर का स्कोर है जो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ना इसमें कोई फार्मूला आपने यूज करना है, ना इसमें कोई और परेशानी है कि आप मैथमेटिकल इस तरह के टूल्स इस्तेमाल कर ले जो आपके लिए कंफ्यूजन हो। सिंपली आपने इस कोड पे फोकस करना है कि एग्जामिनर ने इस ब्रदर को जो कोड बनाया हुआ है किस तरह बनाया। आपने इन स्पेल्स को देखना है। सिमिलरली इन स्पेल्स को देख लिखना है कि आया एग्जामिनर ने आगे से कोई लेटर यहाँ पर रखा है या बैक साइड से रखा है या एक लेटर छोड़ के दूसरा लेटर रखा है। बाज इस तरह के क्वेश्चंस भी दे देते हैं कि मतलब आर है, आर से आगे 2 लेटर छोड़ के एक अल्फाबेट यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर या
आर से 2 वर्ड्स 2 अल्फ़ाबेट पीछे वो चले जाते हैं या 5 अल्फ़ाबेट्स रख लेते हैं, वो एग्जामिनर के चॉइस पर है। आपने सिंपली जो ब्रदर है यहाँ पर जो कोड एग्जामिनर ने यूज़ की हुई है, इन अल्फ़ाबेट्स को मैक्सिमम इट टेक्स 30 to 50 सेकेंड्स जो आप इजीली इसको पिकअप कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट 2022 का जो सीएसएस का जेएसए का फर्स्ट पेपर था, जेएसए सब्जेक्ट का। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ये इसका आंसर आ रहा है। सो आपकी इजीली 5 नंबर स्कोर है। सो बजाय के एनालिटिकल पोर्शन को स्किप करना, सिर्फ बायो पे रिलाई करना, ये भी रिस्क है, आई डू नॉट रिकमेंड। सो बेहतर है कि आप इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन है या ट्रिक्स है उसको मेमोराइज करके that easily you can score 5 or more। अब दूसरा सवाल किसी और पास पेपर का हम लोग उठा लेंगे, देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अगेन किसी पास पेपर्स का उठा लेंगे। अब ये 2018 का जेएसए सब्जेक्ट पेपर है सर। अब इसमें देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट है। अभी इसका भी इसी तरह रॉकेट जो इन लोगों ने कोडेड लिखा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेंगे। ये सिंपली 2018 का पास पेपर है। क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज। अब यहाँ पर दिस टाइम जो वर्ड दिया हुआ है वो है लैंडमाइन। ठीक है, लैंडमाइन दिया हुआ है, कहता ये लिखा जाता है या लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, जो कोड एग्जामिनर ने बनाया हुआ है, दैट इज PYRBQGRC। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि होममेड किस तरह आपने लिखना है। अब अगेन मैंने कहा ना कि जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आ जाता है, अब एग्जामिनर ने ये दिया हुआ है, अब जरूरी नहीं जो प्रीवियस एक क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा वही फार्मूला एग्जामिनर यूज कर ले, वही कोड आपके सामने रख ले। सिंपली आपने फोकस करना है इन अल्फाबेट्स और इन अल्फाबेट्स को। गिव योर 30 सेकेंड्स, आप पिक कर लेंगे क्वेश्चन को। सो आपका ऑनलाइन आंसर 5 नंबर का मिल जाएगा आपको। अब इसी सवाल को देखते हैं कि इसमें एग्जामिनर ने किस तरह लिखा हुआ है। लैंडमाइन दिया हुआ है, ये कोड एग्जामिनर ने दिया हुआ है, कहता है इसी कोड को देखते हुए होममेड का क्या कोड बन सकता है, सॉल्व इट आउट। अच्छा इजी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो अल्फाबेट या लेटर हमारे पास है, दैट इज एल, यहाँ पर पी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए, यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, एन एंड सो ऑन। सो क्या है, अब यहाँ पर एल है, यहाँ पर पी है। सो देख लेंगे एल, अब यहाँ पी यहाँ पर आ रहे। सो एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, 1 2 3 4, इट मीन्स 4 को छोड़ के जो 5th अल्फाबेट है एग्जामिनर ने लिखा हुआ है। आप सिंपली यहाँ पर इस तरह फार्मूला भी जब पेपर में आप अटेम्प्ट करेंगे, बजाय के कंफ्यूजन आपको हो जाए, सिंपली यहाँ पर लिख ले कि +4। अब यहाँ पर देख ले 1 2 3 4 पी लिखा हुआ है एग्जामिनर ने। अच्छा अब दूसरे पे आ जाता है, ए अल्फाबेट लिखा हुआ है, ए अल्फाबेट बाय अल्फाबेट आपने चलना है, ठीक है। ए लिखा हुआ है, अब यहाँ पर वाई लिखा हुआ है। सो आपने करना क्या है, रिवर्स पे आना है, बैक साइड पे, ना कि यहाँ से, ठीक है। ए लिखा हुआ है, सो ए एंड जी या जेड को छोड़ के वाई लिखा हुआ है एग्जामिनर ने। सो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, -2। जब आप पहले 2 अल्फाबेट या जो लेटर्स है उनको समझ लेंगे कि ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, आइदर प्लस का या माइनस का, या 1 प्लस का या 2 प्लस का, या 1 माइनस का या 2 माइनस का, बाकी पूरे को आप इजीली पिक कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर एन लिखा हुआ है, अगेन हम लोग देख लेंगे यहाँ पर एन, यहाँ पर इसी सीक्वेंस में 3rd पर है, सो 3rd पर आपने आना है। एन लिखा हुआ है, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, आपने अगेन यहाँ पर ये आपके पास चार्ट होएगा, देखना है आर। अच्छा जी, एन लिखा हुआ 1 2 3 4 के बाद अगेन एग्जामिनर ने आर लिखा हुआ है। सो आप डू व्हाट, +4। अब सिमिलरली एग्जामिनर यही फार्मूला इस्तेमाल करेगा, -2 +4, -2 +4 -2,
ठीक है, यानी अब इसका आसान अल्फाज यहाँ पर डी लिखा हुआ है, अब डी देख लेंगे, डी पर यहाँ पर बी है, सी, सो डी 1 2, जब आप बैक साइड पे आ रहे हैं सो ज़ाहिर ऑब्वियसली माइनस का सिंबल हम लोग यूज कर लेंगे, जब आप ऑनवर्ड जाएंगे सो प्लस का सिंबल हम यूज कर लेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब +4 -2 +4 -2 का फार्मूला समझ ले या ट्रिक समझ ले या कोड जो एग्जामिनर ने यहाँ पर यूज किया हुआ है उसको देख के हम लोग होम मेड का भी निकाल लेंगे। अब h है, यहाँ पर +4 है, सो आपने करना क्या है, h सी है h 1 2 3 4, आपने लिखना है l। अब o लिखा हुआ है, यहाँ पर y है, सो o सेकेंड अल्फाबेट, यहाँ पर -2 का फार्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, सो o से बैक साइड पे आएंगे 1 2, हम लोग लिख लेंगे m। सिमिलरली हियर अगेन m आ रहा है, यहाँ पर +4 है, आप यहाँ पर भी +4 -4 बजाय बार बार वहां पर देखना आपका टाइम जाए, ऑब्वियसली इन एग्जाम पेपर यू हैव टू कैलकुलेट एंड मैनेज योर टाइम। यहाँ पर भी आप अपनी आसानी के लिए +4 -2 +4 -2 +4 -2 +4 -2 का फार्मूला आप लिख ले, बजाय के बार बार यहाँ पर देखना। सिंपली यहाँ पर इसी से आप जब समझ लाएंगे, अब यहाँ पर हम लोगों ने -2 मीन्स OM, ब्रेक पे M लिखा, यहाँ पर प्लस आ रहा है, होप सो इट्स विजिबल फॉर यू ऑल, 4M है, सो हम करेंगे क्या 1 2 3 4, क्यूब लिख लेंगे, सॉरी क्यूब लिख लेंगे यहाँ पर। अगेन ई पर -2 मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला या ट्रिक या कोड। अब ई है 1 2, तो सी लिख लेंगे, दैट इज, अब m है अगेन 4, 1 2 3 4, क्यूब लिख लेंगे। अब a है, a पे अगेन माइनस इज लाइक हियर, a एंड z, y लिख लेंगे। d पे +4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, h लिख लेंगे हम लोग। एंड e पे -2 लिखा हुआ है, c है 1 2, सो हम लोग c लिख लेंगे। नाउ दिस इज योर आंसर। आई थिंक मैक्सिमम इट टेक्स जस्ट 1 मिनट और 1.5 मिनट, इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको 5 नंबर का स्कोर मिल जाएगा इसमें। आई डोंट थिंक सो एनी रॉकेट साइंस देयर इज। सो दूसरा सवाल हम लोग देख लेंगे इसमें। अभी आपका सवाल सॉल्व हुआ, अब मैं एक दूसरा सवाल आपको दे देता हूं, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, उसमें किस तरह के लोगों ने फार्मूला यूज किया हुआ है। अब ये सॉल्व हो गया, होममेड का कोड ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो एग्जामिनर ने रखा हुआ था। अब ये दूसरा टेक्निक था जिसमें एग्जामिनर ने इस तरह का कोड रखा हुआ था। अब एक दूसरा सवाल लेट्स सपोज रख लेते हैं कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्रेंड, अब फ्रेंड को देखते हैं कि सर्टेन लैंग्वेज में फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, HUMJTK, ये था, ये लिखा हुआ है फ्रेंड को, मतलब इन लोगों ने कोड किया हुआ है। अब कैंडल क्या होएगा, क्वेश्चन मार्क। अगेन वही अल्फाबेट्स आपके सामने है, आपने देखना है यहाँ पर एंड अगेन यहाँ पर, जस्ट इट नीड्स 20 to 30 सेकेंड फोकस, इजिली यू कैन पिक द क्वेश्चन। F, यहाँ पर H लिखा हुआ है, आपने सोच करना है यहाँ पर कि H के आगे या पीछे किस तरह अल्फाबेट्स आ रहे हैं, दूसरे को भी देख ले। जब आप 1 2 को पिक कर लेंगे इजिली इट मीन्स यू गॉट द क्वेश्चन। F, अब यहाँ पर F लिखा हुआ है, एग्जामिनर ने यहाँ पर H लिखा हुआ है, यहाँ पर R है, वेयर इज R, अच्छा R एग्जामिनर ने यहाँ पर U लिखा हुआ है, ओके U लिखा हुआ है। अब देखना क्या है, अब यहाँ पर किस तरह का कोड यूज हुआ है, F के बाद एग्जामिनर ने एक अल्फाबेट छोड़ा है, H लिखा हुआ है, इट मीन्स हम लोग लिख लेंगे 1, यानी एक स्किप करके नेक्स्ट अल्फाबेट लिखा है। R देख लेंगे, एग्जामिनर ने R के बाद यहाँ पर U लिखा हुआ है, हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको,
आर के बाद यू लिखा हुआ है 1, अच्छा सॉरी 1 2, इसके बाद यू है, आपने ट्रू लिखना है, यानी आर के बाद एग्जामिनर ने 2 अल्फाबेट्स छोड़े हैं, फिर नेक्स्ट लेटर लिखा हुआ है। अच्छा जी, आई लिखा है, आई यहाँ पर एम आ रहा है 1 2 3, इट मीन्स 3 अल्फाबेट्स छोड़ के एग्जामिनर ने फिर ये एम लिखा है। अब ऑनवर्ड बस रॉकेट समझ आ गया कि 3 4 5 एंड 6, आप फिर देख भी ले, इसी तरह का फार्मूला एग्जामिनर ने या कोड या एक ट्रिक एग्जामिनर ने सवाल में रखा है। अब इसी को देखते हुए वी विल सॉल्व कैंडल, कि कैंडल को किस तरह सॉल्व करना है। वेस्ली सी है, अकॉर्डिंग टू यही फार्मूला आप यहाँ पर भी लिख लें अपनी आसानी के लिए कि 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका क्या मतलब है, यानी सी के बाद एक अल्फाबेट छोड़ के नेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है। सी के बाद डी है, डी को स्किप करके ई लिखना है हम लोगों ने। अब ए के बाद 2 छोड़ना है, बी और सी स्किप करके डी लिखना है। अब एन के बाद 3, 1 2 3 आर लिखना है। डी के बाद 4, 1 2 3 4 आई लिखना है। ओके, एल 5, 1 2 3 4 5 और नाव ई 6, 1 2 3 4 5 6 एल, ये हमारा आंसर हुआ। So this is how can you solve such sort of questions via using coded language. So kindly share ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जिनका बायो बैकग्राउंड है और दे आर वरीड अबाउट एनालिटिकल क्वेश्चन, या अगर आपको किसी भी एनालिटिकल क्वेश्चन में जो जीएसए का सब्जेक्ट है कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख ले, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। थैंक यू, स्टे विद अस।